क्या आपको पता है कि एशिया में लगभग 50,000 हाथी हैं, जिनमें से करीब 27,000 अकेले भारत में हैं। आप इस बात पर गर्व महसूस कर सकते हैं, लेकिन भारत में हाथियों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती थी अगर रेलवे पटरियों पर ट्रेन से कटकर हाथियों की मौत को रोका जा सकता। लेकिन अभी तक ऐसी कोई कारगर तकनीक इजाद नहीं हुई जिसके इस्तेमाल से रेलवे पटरियों पर हाथियों की असमय मौत को टाला जा सकता हो। और रेल पटरियों पर हाथियों की मौतों को रोकने के लिए रेलवे ने तरह तरह के जुगाड़ करके भी देख लिए, लेकिन हर साल ट्रेन से कटकर हाथियों के मरने की खबरें आती ही रहती हैं। देश में हाथियों की घटती हुई संख्या की एक बड़ी वजह यह भी है ट्रेन से टक्कर। लेकिन अब भारतीय रेलवे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हाथियों की जान बचाने का नायाब और बेहद कारगर तरीका खोज चुकी है, जो एकदम फुल प्रूफ है, और इसका इंप्लीमेंटेशन भी शुरू हो चुका है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने पश्चिम बंगाल और असम के कुछ हिस्सों में इस तकनीक का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिसमें रेलवे ट्रैक या फिर उसके 15 से 20 मीटर के दायरे में जैसे ही कोई हाथी आता है तो उस ट्रैक से गुजरने वाली ट्रेन के लोको पायलट को तुरंत एक अलर्ट मैसेज मिलता है और ट्रेन को स्लो करके या फिर रोककर हाथियों से ट्रेन की टक्कर को टाल दिया जाता है। हाथियों को ट्रेन से टकराने से बचाने वाली ये पूरी तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। लेकिन ये होता कैसे है? आपके मन में भी ये सवाल होगा, और ये तकनीक कितनी कारगर होगी ये उससे बड़ा सवाल होगा। और यही जानने के लिए जी न्यूज की टीम ने पश्चिम बंगाल में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में सफर किया और इस तकनीक का रियलिटी चेक भी किया, जो अब हम आपको दिखाना चाहते हैं। एक फैक्ट ये है कि भारत में हाथियों को राष्ट्रीय विरासत का दर्जा प्राप्त है। और एक फैक्ट ये भी है कि पिछले 10 वर्षों में 200 हाथी ट्रेन से कुचलकर मर चुके हैं। लेकिन अब रेलवे ने हाथियों को बचाने वाली तकनीक खोज ली है। पिछले 10 सालों में रेलवे ट्रैक में भारत में 200 हाथियों की मौत हुई है, जिनमें से सबसे ज्यादा हाथियों की मौत हुई है पश्चिम बंगाल में। इसके बाद असम और ओडिशा है। इसीलिए भारतीय रेलवे की तरफ से पहला कदम उठाया गया है पश्चिम बंगाल के उत्तरी बंगाल के जंगलों में, ताकि यहाँ के हाथियों को प्रोटेक्ट किया जाए। इसके साथ साथ ही असम में भी ये कदम उठाया गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेते हुए हाथियों को बचाने का प्लान एग्जीक्यूट किया जा रहा है। हाथियों को बचाने वाले सिस्टम का नाम है इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। ये पूरा सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। जैसे कोई हाथी या झुंड रेल पटरी के पास आता है तो रेलवे के पास मैसेज चला जाता है। लेकिन ट्रेन से हाथियों की जान बचाने वाला सिस्टम काम कैसे करता है? जी न्यूज की टीम ने यह समझने के लिए बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व का दौरा किया। बक्सा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में राजा भातखावा के पास ये भी एक एलिफेंट कॉरिडोर है। यहाँ से ट्रेन जब जाती है तो उसकी गति 15 से 30 किलोमीटर के आसपास रहती है, क्योंकि इस रेलवे ट्रैक के आसपास में जो जंगल है यहाँ पर हाथी रहते हैं। और हाथियों को बचाने के लिए रेलवे पटरी के दोनों तरफ इस एरिया में फाइबर ऑप्टिकल बिछाया गया है।
अगर यहाँ पे किसी हाथी का मूवमेंट होता है तो तुरंत एकदम रियल टाइम इंफॉर्मेशन पहुँच जाता है यहाँ से आने वाली ट्रेन के लोको पायलट के पास, साथ ही साथ पास का स्टेशन मैनेजर और कंट्रोल रूम में। एनिमल मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए तमाम तरीके हैं। आप फॉरेस्ट गार्ड्स बढ़ा दीजिए, हमारी पेट्रोलिंग बढ़ा दीजिए, बट आप जितने करते हैं ये सारे मैन डिपेंडेंट होते हैं कि अगर आदमी ने देखा तभी हमने रोका, अगर आदमी ने नहीं देखा या मिस हो गया तब एलिफेंट या फिर किसी भी वाइल्ड लाइफ की जान हम बचा नहीं सकते। तो इसीलिए हमने ऐसा सोचा कि क्यों नहीं एक ऑटोमेटेड सिस्टम हम इम्प्लीमेंट करें जो हमेशा ही एनिमल मूवमेंट को डिटेक्ट कर लेगा। तो इसमें हमने क्या किया, फिजिक्स का एक बहुत ही फेमस एक फिनोमिना है, उसे कहते हैं रेली स्कैटरिंग फिनोमिना, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो ऑप्टिकल डेटा जो जो ट्रांसफ़र होता है उसमें ये कहता है कि अगर बाहर से कोई उसको स्टिमुलस मिलता है तो जो डेटा का जो ट्रांसफ़र है उसमें स्कैटरिंग होता है। हमने क्या किया कि इस स्कैटरिंग को हमने रीड करके हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो है, एक हमारा वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, उससे हमने कंप्यूटर को ये सिखाया कि जब भी इतने लेवल का कुछ एक लेवल का डिस्ट्रैक्शन होता है, इसका मतलब है कि कोई मूवमेंट कर रहा है उस ऑप्टिकल फाइबर केबल के अक्रॉस। तो काफ़ी हमारे ऐसे इटरेशंस हुए हैं और धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो है उस सिस्टम ने ऐसा सच सीख लिया है और हमें ये कैपेबिलिटी दी गई है, मिल चुकी है कि हम हाथी के मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकें। सिर्फ हम हाथी के मूवमेंट को ही नहीं डिटेक्ट करते, हम ये भी डिटेक्ट कर लेते हैं कि कितने हाथी मूव कर रहे हैं उस कॉरिडोर में और वो कितने किलोमीटर्स के बीच या फिर कौन से लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन पे वो मूव कर रहा है। अब जरा ये डेमो चेक कीजिए। जैसे ही हाथी रेलवे ट्रैक के पास पहुंचता है, मोबाइल टैब में अलर्ट बजना शुरू हो जाता है और स्क्रीन पर वार्निंग आती है कि हाथी या हाथियों का झुंड रेलवे ट्रैक पर मौजूद है। ऐसा ही अलर्ट रेलवे की कंट्रोल रूम में भी मिलता है और रूट पर ट्रेनों की आवाजाही को रोक दिया जाता है ताकि हाथियों से ट्रेन की टक्कर रोकी जा सके। हम इस वक्त कंट्रोल रूम के अंदर जा रहे हैं। ये ब्रॉडगेज 3 लाइन का जो कंट्रोल रूम है, इसके अंदर हम पहुंच चुके हैं और काफ़ी बिजी रहता है ये कंट्रोल रूम। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंट्रोलर है और आईडीएस सिस्टम के माध्यम से जो कंपाइल करके जो इंफॉर्मेशन आता है यहाँ पे एलिफेंट मूवमेंट का, वो यहाँ पर आता है और तुरंत यहाँ से स्टेशन, जो आसपास के स्टेशन रहता है जहाँ पे एलिफेंट मूवमेंट हो रहा है, उनको बताया जाता है। यहाँ पे एक स्क्रीन लगा हुआ है जो कंट्रोलर जिनकी ड्यूटी रहती है वो यहाँ पर मॉनिटर करता रहता है। ये जो चार्ट है ये कब कहाँ पर एलिफेंट मूवमेंट हुआ वो यहाँ पे दिखा रही है। साथ ही यहाँ पे एक एक्टिव काउंट का एक जगह दिया गया है। अगर कहीं पे रेलवे ट्रैक के पास जहाँ पर ये सिस्टम लगा हुआ है, एलिफेंट का अगर कोई मूवमेंट होता है तो वो यहाँ पर ब्लिंक करता रहेगा। बंगाल के अलीपुर द्वार डिवीजन और असम के लुमडिंग डिवीजन में कुल 120 किलोमीटर की रेलवे लाइन पर हाथियों की जान बचाने वाला ये सिस्टम ऑपरेट कर रहा है। इस सिस्टम का रियल टाइम टेस्ट करने के लिए जी न्यूज अलीपुर द्वार से एक ट्रेन पर सवार हुई। इस वक्त हम एक ट्रेन के लोको इंजन में है और हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर सामने 700 से 800 मीटर तक मॉनिटरिंग किया जा रहा है एक थर्मल कैमरा के माध्यम से, ताकि ये जो जगह से हम इस वक्त गुजर रहे हैं यहाँ पे स्पीड लिमिट 15 से 30 किलोमीटर के भीतर ही रहना पड़ता है ताकि कहीं पे कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि ये एलिफेंट कॉरिडोर के रूप से चिन्हित है। हाथियों को ट्रेन हादसों से बचाने के लिए भारतीय रेलवे ने वक्त वक्त पर कई प्रयोग करके देखे, लेकिन पहली बार ऐसा सिस्टम तैयार हुआ है जिससे ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में रेल की पटरियों पर एक भी हाथी का खून नहीं बहेगा, कोई भी हाथी ट्रेन से कटकर अपनी जान नहीं गंवाएगा। पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में इसी ब्रॉडगेज रेलवे ट्रैक में
पिछले 2012 से 22 के भीतर 10 सालों में करीब 55 हाथियों की मौत हुई है ट्रेन एक्सीडेंट के कारण। इसके बाद असम और उड़ीसा में भी कई हाथियों की मौत हुई है। रेलवे की तरफ से और स्थानीय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कई तरीके अपनाए गए कि कैसे हाथियों को बचाया जाए, रेल एक्सीडेंट रोका जाए, लेकिन हर संभव तरीका नाकाम साबित हुआ। लेकिन पिछले करीब 6 महीने से भी ज़्यादा समय से जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेते हुए, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए रेलवे की तरफ से नया कदम उठाया गया तो उसका रिजल्ट अच्छा ही मिल रहा है। सुमित सेन गुप्ता, पश्चिम बंगाल, जी मीडिया। ट्रेन से हाथियों की जान बचाने वाले सिस्टम का रियलिटी चेक देखने के बाद आप इस तकनीक को एलिफेंट विस्पेरर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि पटरी पर हाथी की जरा सी फुसफुसाहट को भी ये तकनीक पकड़ लेती है। इसलिए इसे हादसों से बचाया भी जा सकता है, वरना अब तक हाथियों को ट्रेन से कटने से बचाने की तकनीक के नाम पर सिर्फ जुगाड़ ही आजमाए गए हैं। फिर चाहे वो रेलवे ट्रैक्स पर गार्ड्स की तैनाती हो या तारों की बाड़ लगाकर हाथियों को रेलवे ट्रैक पर आने से रोकने का काम चलाओ तरीका। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रेलवे ने सबसे इंटेलिजेंट तरीका खोज लिया है, जिसे फिलहाल बंगाल और असम में टेस्ट किया जा रहा है और फिर धीरे धीरे इसका दायरा भी बढ़ाया जाएगा। इसके लिए रेलवे ऐसे सभी वन क्षेत्रों और रेलवे ट्रैक की पहचान कर रहा है जहां पिछले वर्षों में ट्रेन से कटकर हाथियों की मौत हुई है। हाथियों की जान बचाने वाला यह सिस्टम कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इस बात से ही आप लगा सकते हैं कि पिछले 13 वर्षों के दौरान ट्रेन से कटकर 193 हाथियों की जान जा चुकी है। वर्ष 2017 से 2021 के बीच रेलवे पटरियों पर 73 हाथियों की मौत ट्रेन से कुचलकर हो चुकी है। इससे पहले वर्ष 2009 से 2017 के दौरान भी 120 हाथियों की मौत रेल पटरियों पर हुई थी। इसलिए भारतीय रेलवे की हाथियों की लाइफ सेव करने वाले इस इंटेलिजेंस सिस्टम की तारीफ पर्यावरण संरक्षक भी कर रहे हैं। कहीं से भी गुजर सकता है और कोई जगह पर्टिकुलर उसका नहीं है, फिर भी कुछ सिलेक्टेड कॉरिडोर्स है। अराउंड 14 कॉरिडोर्स हम लोग बोलते हैं, उसमें से अराउंड अभी कुछ नया कॉरिडोर्स भी मार्क किया हुआ है। उसको छोड़ के भी मूवमेंट रूट में भी एलिफेंट्स जा रहा है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी पहले हो रहा था। लेकिन फिलहाल ये जॉइंट मॉनिटरिंग की वजह से रेलवे एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर्टिकुलर पिलर नंबर मार्किंग से लेके बहुत सारा इनिशिएटिव लिया गया है, जिसके बाद से ये थोड़ा कम हो गया है। तो आफ्टर हम लोग अगर देखेंगे 2018 के बाद से इसका बहुत कम हो गया है। अभी कोई रिसेंटली कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कंटिन्यू हम लोग को इसको रखना है। और अभी जो ये स्टेप ले रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। हाथी का जो इंटायर रूट है नॉर्थ बंगाल में, जो अलीपुर डिवीजन का जो लाइंस है, ये पूरा का पूरा एरिया में ये किया जाए तो लग रहा है कि हाथी के जो एक्सीडेंट्स जो रेट्स है वो और भी कंट्रोल में आ जाएगा। और दूसरा एक चीज ये अलीपुर डिवीजन अच्छा किया है, उन्होंने बहुत सारा एनजीओज को अप्रोच किया है। उसके हिसाब से उन्होंने उसका जो लोको पायलट्स को एक अवेयरनेस कैंप किया गया था उसका अलीपुरद्वार का ऑफिस में, जिस लोको पायलट्स आपका अलीपुरद्वार टू सिलीगुड़ी जंक्शन तक जो ट्रेन ले आए थे, उनको हाथी के बारे में, उसका कैसे स्पीड रहेगा, हाथी को देख के कैसे ये किया जाए, और उसको थोड़ा जो ड्राइवर्स है उसको थोड़ा सेंसिटाइज किया गया। ये जो एक्शंस है इसके बारे में इसके जरिए से लग रहा है बहुत सारा हाथी का जो एक्सीडेंट्स है ये कंट्रोल हो रहा है। अब हाथियों की बात चल रही है तो हम आपको हाथियों की कुछ खासियतों के बारे में भी बताना चाहते हैं, और खासियतों के साथ साथ उनसे जुड़ी रोचक बातों के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी आपके बीच में साझा करना चाहते हैं, और जिनके बारे में शायद आपको ना पता हो। ये हाथियों पर डीएनए की एक्स्ट्रा डोज मान लीजिए। हाथी जमीन पर रहने वाले दुनिया के सबसे बड़े जानवर हैं, ये तो आप जानते होंगे, लेकिन हाथियों का वजन 10,000 किलोग्राम तक भी हो सकता है। हाथी खड़े होकर भी सो सकते हैं। हाथी की सूंड का सिरा इतना संवेदनशील होता है कि वो घास का एक तिनका उठा सकता है। हाथियों की याददाश्त बहुत तेज होती है, वो इंसानों तक को याद रखने में सक्षम होता है। हाथी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकते हैं, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से कम दूरी तक ही दौड़ पाते हैं। हाथियों में सूंघने की गजब की क्षमता होती है।
जो 5 किलोमीटर दूर से भी यानी उससे ज्यादा दूरी से भी पानी के स्रोतों का पता लगा सकते हैं। हाथी बेहतरीन तैराक होते हैं और लंबी दूरी तक ये तैर सकते हैं। इसके लिए हाथी अपनी सूंड का इस्तेमाल करते हैं। हाथी खुद को आईने में पहचानने में भी सक्षम होते हैं। हाथियों से जुड़े ये फन फैक्ट साबित करते हैं कि हाथी ना सिर्फ समझदार होते हैं बल्कि भावुक भी होते हैं। इससे इतने बेहतरीन जानवर की ट्रेन से कटकर मौत हो जाती है और ये बेहद दुख की बात होती है। लेकिन अब रेलवे ने हाथियों की जिंदगी बचाने वाला सिस्टम तैयार किया है, तो उम्मीद करते हैं कि अब हाथियों की ट्रेन से कटकर मरने के हादसे रुकेंगे। और ये जरूरी भी था और जरूरी है भी। Zee News.